साइकिट-लर्न के ट्यूटोरियल्स में आज हम देखेंगे कॉलम ट्रांसफार्मर। मैंने यहाँ पे ओपन किया है जुपिटर नोटबुक। सबसे पहले हम एक डेटा पर जितने भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो विदाउट कॉलम ट्रांसफार्मर परफॉर्म करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम 10 और 15 लाइंस ऑफ कोड किसी भी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के अंदर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक लाइन ऑफ कोड में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉलम ट्रांसफार्मर क्लास इन साइकिट-लर्न लाइब्रेरी। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ, हमारे पास एक डेटा है। ये डेटा बाय द वे मैंने एक वेबसाइट से उठाया है। ये आप डमी डेटा भी इसको कह सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक एज है जिसमें लोगों की एज है, दूसरा है जेंडर कॉलम जिसमें मेल एंड फीमेल है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैटेगोरिकल है जिनको हमने इनकोड करना होगा, और ये प्री प्रोसेसिंग का स्टेप है। उसके बाद एक कॉलम में फीवर जिसमें कुछ नल वैल्यू है, तो हम उनको फिल करेंगे बाय यूजिंग सिंपल इंप्यूटर जिसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद एक और कॉलम में कॉफ यानी कांसना जिसके अंदर दो कैटेगोरिकल वैल्यू है, माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये भी कैटेगरीज है, इनको भी हमने नंबर्स में कन्वर्ट करने हैं यानी इनकोडिंग करना होगा। सिटी भी है एंड हैज़ कोवियट भी है। अब आपने करना क्या होगा, जेंडर, कॉफ, सिटी, हैज़, कोवियट ये ऑल कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं, इनको आपने इनकोड करना होगा। तो साइकिट-लर्न के इस प्लेलिस्ट में हमने देखा था कि जब आप किसी कैटेगोरिकल वैल्यू को इनकोड करते हो नंबर में, तो उसके लिए आप कुछ क्लासेस यूज़ करते हो, लाइक लेबल इनकोडर, ऑर्डिनल इनकोडर, वन हॉट इनकोडर, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। कैटेगोरिकल डेटा के अंदर आपके पास 3 टाइप्स की डेटा होता है, ठीक है। नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा एंड लेबल डेटा, ठीक है। यहाँ पे जेंडर एंड सिटी ये नॉमिनल डेटा है, इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, जस्ट नेम्स हैं। तो जब ऑर्डर नहीं होता, जस्ट नेम्स होता है, उन पे आप वन हॉट इनकोडर इस्तेमाल करते हो। तो जेंडर एंड सिटी पर हम वन हॉट इनकोडर इस्तेमाल करेंगे। कॉफ के अंदर दो वैल्यू है, माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जिसमें एक ऑर्डर है, तो इस पे हम ऑर्डिनल डेटा क्लास इस्तेमाल करेंगे। हैज़ कोवियड पर आप लेबल इनकोडर इस्तेमाल करते हो, लेकिन अभी के लिए हम इसको इग्नोर मारते हैं। डेटा इम्पोर्ट है, जस्ट लेट मी रन दिस सेल, सॉरी। अब जस्ट लेट मी शो यू कि अगर मैं df डॉट इज नल यहाँ पे लगाओ और इनको सम करो, यू वुड सी के फीवर के अंदर हमारे पास 10 वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। टोटल जस्ट लेट मी शो यू द शेप, दिस इज द शेप। टोटल वी हैव 100 रोज। अगर मैं आपको दिखाऊँ जेंडर के अंदर, जेंडर के एक्चुअली जस्ट लेट मी शो यू वैल्यू काउंट्स। जेंडर के अंदर हमारे पास दो वैल्यू हैं, फीमेल एंड मेल। अब इन दोनों को हमने कन्वर्ट करना होगा नंबर्स में। जस्ट लेट मी शो यू कॉफ। कॉफ के अंदर हमारे पास दो वैल्यू है, माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो इनको भी हमने इनकोड करना होगा। एंड जस्ट लेट मी शो यू सिटी। सिटी के अंदर कोलकाता है, बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है। एक्चुअली वी हैव 4 वैल्यूज़, इनको भी हमने इनकोड करना होगा। ऑल राइट, नाउ अब हम कॉलम ट्रांसफार्मर एक्सप्लोर करने से पहले इन सारे स्टेप को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, चूँकि इस प्लेलिस्ट में ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पे साइकिट-लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन से ट्रेंड टेम्पलेट यहाँ पे इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमारा आउटपुट वेरिएबल एक्स में गया, आउटपुट के अलावा जितने भी ये कॉलम्स हैं, दिस आर ऑल आर इनपुट कॉलम्स, ओके। तो ये सब के सब एक्स में मैंने पास किए एंड वाई में हमारा आउटपुट, ओके। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, आई होप आप लोगों को आइडिया हो। जस्ट लेट मी रन इट। तो अगर मैं दिखाऊँ, टोटल वी हैव 100 रोज, तो 80% डेटा इनपुट कॉलम्स का x10 में आ गया, एंड यहाँ पे 20% डेटा ऑफ इनपुट कॉलम्स किस में आ गया, x टेस्ट में। आउटपुट कॉलम जो कि कोवियट था, हैज़ कोवियट, उसका 80% डेटा y ट्रेन में आ गया, एंड वेयर इज this should be y train, sorry y test, और उसका 20% डेटा आउटपुट का y टेस्ट में आ गया। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट बिफोर मूविंग, हमने x ट्रेन को अगर देखें तो वो जो कॉलम्स थे, जेंडर,
कॉफ सिटी, इनको हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा यानी इनकोड करना होगा। द सेम थिंग गोज विद टेस्ट। ओके, कैसे? लेट्स परफॉर्म इट विदाउट कॉलम ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले मैं मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। सो उसके लिए आप करते हो क्या, फ्रॉम sklearn डॉट इम्प्यूट से, जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इंपोर्ट करता हूँ सिंपल इम्प्यूटर। अब सिंपल इम्प्यूटर की आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो लाइक दिस, और उसके बाद सिंपल इम्प्यूटर के अंदर जाके आप फिट ट्रांसफॉर्म करते हो एक्सट्रेन के अंदर जो फीवर कॉलम है, क्योंकि उसी में ही मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। और इसको पलट के मैं स्टोर करता हूँ एक्सट्रेन फीवर के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये सेम काम मैं एक्स टेस्ट के लिए भी करूँगा, क्योंकि मेरा फीवर वाला कॉलम का 20% डेटा एक्स टेस्ट में भी है, तो मे भी वहाँ पे भी मिसिंग हो सकते हैं। अगेन फिट ट्रांसफॉर्म, दिस टाइम एक्स टेस्ट and fever, right? So if I show you extrend, not trend, sorry, fever, so ये एक एरे होगा, ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं इस पे शेप लगाऊँ you would see वही 81, बट अगर आप चाहो तो आप इसकी मिसिंग वैल्यू देख सकते हो, इज नल। मैंने ये ट्राई नहीं किया है, बट सी, सो आई डोंट थिंक सो कि ये काम करेगा, बट या इसी तरह जितने भी नल्स वैल्यू होंगे वो फिल हो चुके होंगे। सो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड हमने क्या करना था, सेकंड हमने, जस्ट लेट मी ज़ूम इन अ बिट सो दैट यू कैन सी एवरीथिंग लाइक दिस, इनकोडिंग कैटेगोरिकल वैल्यूज़। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर मैं डेटा के अंदर जाऊँ, दिस कॉफ, इस पे हम ऑर्डिनल इनकोडर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर में है। सो फ्रॉम sklearn डॉट, आपको प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करना पड़ता है ऑर्डिनल इनकोडर। सो ऑर्डिनल इनकोडर का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये अपना ऑर्डिनल इनकोडर हो गया। अब इसके अंदर मैं कैटेगरी पास करता हूँ, ठीक है, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर एक है मेरे पास माइल्ड और एक है मेरे पास स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर आप देखो तो आपकी कॉफ वाले कॉलम के अंदर एक माइल्ड है एक स्ट्रॉन्ग है, तो मैं चाहता हूँ कि जो बड़ा वैल्यू हो वो माइल्ड को मिले, जो छोटा वैल्यू हो वो स्ट्रॉन्ग को मिले, ओके। अब मैं इस ऑर्डिनल के अंदर जाके अपना जो एक्सट्रेन के अंदर जो कॉफ वाला कॉलम है वो पास करता हूँ, और इसको मैं स्टोर करता हूँ एक्सट्रेन, और इसको मैं नाम देता हूँ कॉफ, लाइक दिस। एंड यही सेम काम मैं करता हूँ एक्स टेस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं टेस्ट करता हूँ। सो जस्ट लेट मी शो यू एक्सट्रेन ऑफ। अब वो जो भी वैल्यू थे, माइल्ड को मिला 0, स्ट्रॉन्ग को मिला 1। अगर मैं शेप दिखाऊँ, यू वुड सी अगेन एक कॉलम और 80 रोज। तो अब हम थर्ड स्टेप परफॉर्म करेंगे, ओके। सो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, जस्ट लेट मी चेक किया, रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो हमारे पास 2 कॉलम और थे, एक था जेंडर और एक था सिटी। अब इसके अंदर जो डेटा है वो नॉमिनल है, तो हम यहाँ पे 1 हॉट इनकोडर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंडर एंड व्हाट वाज द अदर सिटी। इस पे हम 1, बल्कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे फ्रॉम sklearn
लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग से आप इंपोर्ट करते हो वन हॉट इनकोडर। सो वन हॉट इनकोडर का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ वन हॉट इनकोडर। अब मैंने बताया था, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है और पिछले वीडियोस देखे हैं, यहाँ पे आप ड्रॉप रखते हो फर्स्ट, क्योंकि जस्ट फर्स्ट लेट मी टाइप आई शो यू, एंड स्पार्स को मैं रखता हूँ फॉल्स, क्योंकि मुझे स्पार्स एरे नहीं चाहिए बल्कि मुझे डेंस एरे चाहिए। तो होता क्या है, जस्ट लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सट्रेन दिखाऊँ, तो जेंडर के अंदर दो वैल्यू है, मेल एंड फीमेल। जब आप वन हॉट इनकोडर इस्तेमाल करते हो तो ये दो कॉलम बनाएगा, ठीक है। एक होगा जेंडर मेल, जिसमें मेल्स के वैल्यू होंगे, जहाँ जहाँ पे मेल होगा वहाँ पे 1, बाकी 0 होगा। और एक और कॉलम बनाएगा जेंडर फीमेल, ये हम डिस्कस कर चुके और मैं प्रैक्टिकल एंड दिखा चुका हूँ, इमेजेस के थ्रू मैं समझा चुका हूँ, प्लॉट्स के थ्रू पिछले वीडियोज़ में। और एक और कॉलम होगा जेंडर फीमेल, जहाँ पे फीमेल के लिए 1 होगा, बाकी 0 होगी। तो अगर हम वहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम में जेंडर मेल उसको ऑफ करें, तो वो जो सेकंड कॉलम है उस बेस पे भी बता सकता है कि कहाँ कहाँ पे मेल है, कहाँ कहाँ पे फीमेल है। इसलिए हम मल्टीकोलिनियरिटी से बचने के लिए फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करते हैं। द सेम थिंग गोज विद सिटी। अगर सिटी 4 थे तो ये 4 कॉलम बनाएगा। सो एक ड्रॉप होगा, यहाँ पे 3 बच जाएगी। लेट्स से टोटल कितने हैं, 2 and 3, सो ये टोटल 5 कॉलम्स बनाएगा। एक ड्रॉप होगा तो टोटल कितने रह जाएगा, 4। ओके सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन, सो मैंने यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट किया, अगेन कुछ नहीं किया है। एक्सट्रेन जेंडर सिटी पर वन हॉट इनकोडर यानी दिस वन, मैंने फिर ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे कॉल किया और एक्सट्रेन के अंदर जाके जेंडर और सिटी निकलवाया। द सेम थिंग गोज विद टेस्ट। सो अब अगर मैं शेप दिखाऊँ, ये यहाँ पे 80 रोज एंड 4 कॉलम्स होगी, ठीक है, या 80 रोज 4 कॉलम्स, बिकॉज अगर आप यहाँ पे आ जाओ, सिटी के अंदर 4 कैटेगरीज थे, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, एक और था, एंड जेंडर के अंदर 2 कैटेगरीज है, मेल एंड फीमेल। सो टोटल 5, और हमने ड्रॉप किया था फर्स्ट, सो रह गए 4, सो ये 4 कॉलम बनाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे 80 and 4। अब देखना ये कितने सारे स्टेप्स हमने किए। अब मैंने फाइनली इन सब को करना होगा कंकैटिनेट, ताकि मैं 2 वेरिएबल बना सकूँ, एक्सट्रेन एक्सटेस्ट इनकोडेड, बिल्कुल क्लीन प्रिपेयर मॉडल के लिए। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 2 स्टेप और भी करने होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 सेल्स ऐड करता हूँ। सो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने क्या किया, अब अगर आप देखो तो डेटा के अंदर हमारे पास एक और कॉलम भी था जो कि बिल्कुल रह गया था, एज। तो सबसे पहले तो मुझे इसको निकलवाना होगा, ठीक है। सो उसके लिए मुझे एक्सट्रेन एज एंड एक्सटेस्ट एज, एक्सट्रेन के अंदर जाके मैंने ड्रॉप किया, बाकी जितने भी कॉलम्स थे उन सबको ड्रॉप किया, रह गया हमारे पास एज, और उसके वैल्यूज़ निकलवा के मैंने एक्सट्रेन एज में स्टोर किया। एंड द सेम थिंग गोज विद एक्सटेस्ट, यानी एक्चुअली अब इसके पास एक्सट्रेन और एज वाले वैल्यूज़ होंगे और इसके पास भी एज वाले वैल्यूज़ होंगे। यहाँ पे 80%, यहाँ पे 20%, बिकॉज वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सट्रेन एंड एक्सटेस्ट। सो अगर मैं इसको रन करूँ, देन यू वुड सी अगेन दिस सेम थिंग। अब मैं इन सबको कंकैटिनेट करूँगा ताकि मैं अपना फाइनल 2 वेरिएबल बना सकूँ। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, np.concatenate फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर मैंने टप्पल ऑफ टप्पल पास किया। कीप इन माइंड टप्पल ऑफ टप्पल, एक्सट्रेन एज, उसके बाद एक्सट्रेन फीवर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस वन एक्सट्रेन फीवर, उसके बाद एक्सट्रेन जेंडर सिटी, एंड एक और था एक्सट्रेन कॉफ, और यहाँ पे एक्सेस हमने 1 रखा क्योंकि हम कॉलम यहाँ पे बना रहे हैं, और उसको मैंने स्टोर किया एक्सट्रेन ट्रांसफॉर्म। सो अब अगर मैं एक्सट्रेन ट्रांसफॉर्म दिखाऊँ, दिस इज़ द एरे, जिसके अंदर जितने भी एक्शंस हमने परफॉर्म किए, दिस इज़ एक्चुअली दिस लाइन, दिस इज़ द एज वाला कॉलम, और एक्सट्रेन फीवर वाला कॉलम दिस वन, और उसके बाद हमने दिया था एक्सट्रेन जेंडर एंड सिटी। सो एक्चुअली ऑल दिस कॉलम्स आर
ओके, टोटल 4 बन गए थे, एक हमने ड्रॉप किया था। सो ये आई थिंक आपका फीमेल है, ये आपका कोई कोलकाता वाला कॉलम होगा, ये मुंबई वाला कॉलम होगा। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यू, ये चीज़ें मैं बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इट कुड बी मे बी दिल्ली, ओके, एंड दिस इज़ द फाइनल कॉलम दैट इज़ कॉफ। ये कॉफ वाला कॉलम है 0 1 जिसमें माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ थी। अब ये सेम काम मैं एक्स टेस्ट के लिए भी करूँगा। सो जस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है, बट दिस टाइम एक्स टेस्ट एज, एक्स टेस्ट फीवर, ओके। सो ये आप लोग देख लेना। सो अब हम फाइनली, हमारे पास टोटल 7 कॉलम्स हैं एंड 80 रोज हैं ट्रेन में। इन द सेम थिंग्स टेस्ट में आपके पास 7 कॉलम होंगे, 20 रोज। अब आप कोई भी मॉडल इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उसको ट्रेन कर सकते हो, लेकिन देखो इससे 2 नुकसान होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। सेकेंडली, आपकी एनर्जी भी इसमें ज़ाया होगी। थर्डली, जब आप इस कोड को प्रोडक्शन लेवल पे ले जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको अगेन दोबारा करना होगा वहाँ पे भी। फोर्थली, ये कि ये तो बहुत छोटा डेटा था, इसको आप अभी आपने कर लिया, लेकिन हो सकता है कि ऐसा डेटा हो जिसमें 50 कॉलम्स हो और वो बहुत सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप हो, तो क्या ये सारे के सारे आप इस तरह परफॉर्म करोगे? नो, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बाय द वे आप कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। चलिए अब ये सब कुछ हम अगेन करते हैं। अब हमारे पास एक डीएफ है, ठीक है, डीएफ नहीं, हमारे पास एक्सट्रेन है, ठीक है, और टेस्ट। अब इन सारे जो स्टेप मैंने किए उसको मैं कॉलम ट्रांसफार्मर की मदद से करूँगा। नाउ व्हाट इज़ कॉलम ट्रांसफार्मर? सो कॉलम ट्रांसफार्मर सिंपल जितने भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप है उनको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही लाइन ऑफ कोड में, एक ही स्ट्रक्चर कोड में करने का ऑप्शन देता है। ये एक एक्चुअली क्लास है, इसका यही काम होता है। सो इसके अंदर आप ये जितने भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप आपने किए, लाइक वन हॉट इनकोडर, लेबल इनकोडर, सिंपल इंप्यूटर, ये आप एक ट्रांसफार्मर के अंदर पास कर सकते हो। आप क्या करते हो कि डेटा से जेंडर पे आपने एक ट्रांसफार्मर लगाया, फीवर पे अलग से लगाया, कॉफ पे अलग से लगाया, सो वो आप एक कॉलम ट्रांसफार्मर के अंदर करके अगेन फाइनली वो सारे के सारे आप एक्सट्रेन एक्स टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे? अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट कोड के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको जाना है इसके लर्न के अंदर और यहाँ पे आई थिंक कंपोज से आपको इंपोर्ट करना होगा क्या, कॉलम ट्रांसफार्मर, राइट। ये आपका कॉलम ट्रांसफार्मर है। अब इस कॉलम ट्रांसफार्मर के अंदर आप 2 चीज़ें देते हो। पहले तो आप इसके अंदर जाके देते हो ट्रांसफार्मर, ओके, एक लिस्ट। उसके बाद कॉमा डाल के आप एक और चीज़ देते हो, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर के अंदर अभी के लिए रिमाइंडर को भूल जाओ कि इसका क्या मतलब है। सो इस ट्रांसफार्मर के अंदर आप जितने भी प्री प्रोसेसिंग के स्टेप है वो सारे के सारे यहाँ पे कर सकते हो। कैसे? अब इसके अंदर आप टप्पल के अंदर ये सारे करोगे। मेरे पास कितने स्टेप थे, जस्ट टू बी क्लियर लेट मी शो यू। मिसिंग वैल्यू फिल करना फर्स्ट स्टेप, इनकोडिंग कैटेगोरिकल सेकंड स्टेप, यहाँ पे भी इनकोडिंग था कैटेगोरिकल को थर्ड स्टेप। सो एक्चुअली 3 स्टेप्स मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। सो मैं यहाँ पे 3 टपल्स बनाऊंगा। दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड, दिस इज़ द फोर्थ। ये 3 स्टेप मैंने किन किन कॉलम्स पे परफॉर्म करने हैं? जेंडर पे भी परफॉर्म करना है, फीवर पे, कॉफ पे, सिटी पे, एज पे नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ट्रांसफार्मर से कह रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं उन पे आप परफॉर्म कर लेना ये स्टेप, बट अगर कोई और ऐसा कॉलम है तो उनको जाने देना, और उसको हम कहते हैं पास थ्रू, राइट। पास थ्रू यहाँ पे आप लिखना, इसको मैं थोड़ी देर बाद भी बताऊंगा, ओके। हर टपल के अंदर आप 3 चीज़ें देते हो। एक उस ट्रांसफार्मर, उस प्री प्रोसेसिंग का स्टेप, कोई भी नाम दो, मैं TF1 देता हूँ, यानी ट्रांसफार्मर 1। दूसरा उस ट्रांसफार्मर का ऑब्जेक्ट। सो पहले स्टेप हमने क्या किया था, सिंपल इंप्यूटर, ठीक है, ये आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट देते हो। तीसरा, किस के ऊपर, कौन से कॉलम के ऊपर आप इस सिंपल इंप्यूटर को अप्लाई करना चाहते हो, और वो है अपना एक्स ट्रेन के अंदर फीवर, ठीक है। यानी वो सारा का सारा स्टेप अब यहाँ पे आ गया। सेकंड के अंदर भी आपने 3 चीज़ें, इसको मैं कहता हूँ TF2, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, दिस थिंग इज़ ऑप्शनल, देना तो होगा बट आप कोई भी नाम दे सकते हो।
सेकेंडली मैंने यहाँ पे क्या स्टेप किया था, जस्ट लेट मी चेक। सेकंड स्टेप मैंने ऑर्डिनल इनकोडर, राइट। सो ऑर्डिनल इनकोडर मैंने यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट बनानी है, और अगेन वही सारे स्टेप आप यहाँ पे भी कर सकते हो, माइल्ड, स्ट्रॉन्ग। और थर्ड चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, यहाँ पे एक्चुअली आप एक्सटर्न नहीं दे सकते, सॉरी दिस इज़ माय बैड। ओके, आप एक्सटर्न यहाँ पे नहीं दे सकते, आपको जस्ट वो कॉलम यहाँ पे मेंशन करना होगा। ओके, एक और चीज़ आप इसको सिंगल ब्रैकेट में दे सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे हम जस्ट ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, ना कि कोई एक्सटर्न एक्सटेस से डील कर रहे हैं, राइट। सो ये माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग यानी दिस वन हॉट इनकोडर मैंने किस कॉलम पे अप्लाई करना था, कॉफ। ओके, थर्ड जो ट्रांसफार्मर है या स्टेप है वो है मेरा वन हॉट इनकोडर, राइट। और उसके अंदर ड्रॉप अगेन वही फर्स्ट एंड स्पार्स एरे मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डेंस एरे, तो स्पार्स को मैं फॉल्स करूँगा। और ये किस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हूँ, और वो मेरे पास दो कॉलम हैं, एक था जेंडर और एक था सिटी, राइट। सो ये आपका जो ट्रांसफार्मर है तैयार हो, सॉरी आदत से मजबूर हूँ, इसको मुझे यहाँ पे हटाना होगा, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। ओके, सो लेट मी रिपीट, दिस इज़ द ट्रांसफार्मर, एक्चुअली द क्लास दैट वी हैव इंपोर्टेड। इसके अंदर आप दो चीज़ें देते हो, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिमाइंडर। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर आप टप्पल्स डिफाइन करते हो, हर टप्पल के अंदर एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप होगा। रिमाइंडर के अंदर आप दो चीज़ें, पास थ्रू या ड्रॉप, राइट। पास थ्रू का मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है एक्सटर्न के अंदर अगर 10 कॉलम है और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है 5 स्टेप्स 5 डिफरेंट कॉलम्स के लिए, तो जो रिमेनिंग 5 कॉलम्स हैं उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उनको जाने देना, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सो ट्रांसफार्मर के अंदर हम एक लिस्ट पास करते हैं और हर लिस्ट के अंदर एक टप्पल पास करते हैं, और उस टप्पल के अंदर एक सिंगल प्री प्रोसेसिंग स्टेप होगा या ट्रांसफार्मर होगा। उसके अंदर 3 चीज़ें हैं, पहला उस ट्रांसफार्मर का नाम, वो ट्रांसफार्मर या प्री प्रोसेसिंग स्टेप या उसका ऑब्जेक्ट कुछ भी आप कह सकते हो, और किस कॉलम के ऊपर, राइट। ऑल राइट, अब इन सब को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ ट्रांसफार्मर, रन इट। उप्स, यहाँ पे मैंने ओके, दिस शुड बी आउटसाइड राइट हियर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसको कोई भी नाम दे सकते हो। इस ट्रांसफार्मर को इससे कंपेयर मत करना, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है इस कॉलम ट्रांसफार्मर के अंदर। ये तो मैंने ऑब्जेक्ट दिया, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, TF ट्रांसफार्मर, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ पे TF को रन करो, इसके अंदर देखो हमारे पास सिंपल इंप्यूटर भी हैं, इसको आप देख सकते हो, ऑर्डिनल सेकंड स्टेप है। अगर इस पे क्लिक करो तो इसी तरह आप इसको स्टडी कर सकते हो कि मैंने कौन कौन से स्टेप आगे इन ट्रांसफार्मर से करने हैं। अब देखना, आप सोच रहे होगे कि ये तो एक लाइन ऑफ कोड नहीं है, आपने कहा था कि हमने एक लाइन ऑफ कोड में ये सारे स्टेप करने हैं, तो एक लाइन ऑफ कोड में मैं करके दिखा देता हूँ। tf.fit ट्रांसफॉर्म अपना एक्सटर्न, और इसको पलट के मैं स्टोर करता हूँ एक्सटर्न ट्रांसफॉर्म लाइक दिस, और x टेस्ट विल बी इक्वल टू tf.fit ट्रांसफॉर्म अपना x टेस्ट, run it and yeah, this is your extern ट्रांसफॉर्म। ये देखो वो जो ऊपर हमने किया था, जिस पर हमने बहुत सारी मेहनत की थी, वो हमने जस्ट दिस एक लाइन ऑफ कोड में किया, लेकिन इस एक लाइन ऑफ कोड के लिए आपको ये लाइन ऑफ कोड भी करना होगा। दिस सेल रिप्रेजेंट वन लाइन ऑफ कोड। सो इसी तरह आप कॉलम ट्रांसफार्मर की मदद से अपना बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी एंड स्पेशली प्रोडक्शन लेवल को बचा सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे
तो उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, तो उसके लिए एक और चीज़ है पाइपलाइन। तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, और जो कोड हम यहाँ पे करेंगे, ट्रेनिंग, प्री प्रोसेसिंग, पाइपलाइन, कॉलम ट्रांसफार्मर, उसको प्रोडक्शन लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी वेबसाइट या किसी ऐप के साथ इंटीग्रेशन के वक्त, वो भी हम करेंगे पाइचाम का इस्तेमाल करते हुए। सो सी यू इन दैट वीडियो।